हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आप एक बार चैनल को शेयर कर दें। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है ताकि सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2021 का ये सॉलिड पेपर है। आज ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे 50 MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। आज हम ये सब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो लोग जाके देख सकते हैं। सारे वीडियो आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सब क्लासेज हो चुकी हैं। 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे हम। तो आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हो चुका था, ये 30 तक हो चुका है। तो आज हम 31 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुस्तक द सिटी के लेखक कौन है। पुस्तक द सिटी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। द सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए मैक्स वेबर। ऑप्शन ए। इनकी और पुस्तकें हैं रोमन अग्रेरियन, इनकी पुस्तक है रोमन अग्रेरियन। रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री। रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री ये पुस्तक लिखी कब गई थी, 1851 में। ये पुस्तक इनकी 1851 में लिखी गई थी। द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द रिलीजन ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी गई थी इनकी 1916 में। 1916 में लिखी गई थी। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स ऑफ स्पिरिट, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक लिखी गई थी इनकी। ये 1905 से लेकर 6 के बीच में, 1905 और 6 के बीच में लिखी गई थी ये पुस्तक। और इनकी नेक्स्ट पुस्तक है द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। द थियरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इकोनॉमी सोशल इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन
ये पुस्तक लिखी गई थी इनकी 1925 में। ये 1925 में इनकी पुस्तक आई थी। द सिटी, ये मैक्स वेबर की पुस्तक है। एक द सिटी पुस्तक आती है जो पार्क की है। द सिटी पुस्तक, सिटी पुस्तक जो है ये सिटी पुस्तक जो है ये पार्क की है, पार्क की है। ये आई थी 1915 में। 1915 में पुस्तक आई थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक साथ अगर आएगा तो इसके डेट वाइज पूछेगा, डेट आप लोग को याद रहेगा तो इससे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? मूल्यात्मक क्रिया, भावात्मक क्रिया, परंपरात्मक क्रिया। सामाजिक क्रिया के इन्होंने 4 प्रकार बताते हैं। रेशनल एक्शन, व्हाट रेशनल, और इमोशनल, ट्रेडिशनल। 4 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। सत्ता के 3 स्वरूप बताते हैं। पारस्परिक सत्ता, पारस्परिक सत्ता, पारस्परिक सत्ता, पारस्परिक सत्ता हो जाएगा। पारस्परिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, करिश्माई सत्ता, और तार्किक सत्ता। 3 प्रकार की इन्होंने तार्किक सत्ता, इन्होंने 3 प्रकार के सत्ता को बताए हैं। और सामाजिक क्रिया को तार्किक क्रिया, रेशनल एक्शन, मूल्यात्मक क्रिया, व्हाट रेशनल, भावात्मक, इमोशनल, परंपरात्मक क्रिया, ट्रेडिशनल। इन्होंने 4 प्रकार के सामाजिक क्रिया को बताते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यहाँ पे स्पेस नहीं है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इनकी पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। जर्मन आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दुर्खीम की पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये सब पुस्तकें हैं इमाइल दुर्खीम की। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। इनकी एक पत्रिका है इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट एक पत्रिका है जो आई थी 1848 से लेकर के 53 के बीच में। इकोनॉमिस्ट पत्रिका है इनकी ये। सोशल स्टैटिक्स, इनकी पुस्तक 1850 से 51 के बीच में, 1850 से 51 के बीच में आई थी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये 1854 में आई थी। सिंथेटिक फिलॉसफी ये 1860 में आई थी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ये 1873 में आई थी। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में आई थी। ये सब इन लोगों की पुस्तकें हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये सब। तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों से मिलाइए। ये मैच करने वाले क्वेश्चन हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसका है? इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको अगर याद है तो आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत किसका है? ये कार्ल मार्क्स की है। ए में सेकेंड मिल रहा है कहीं, तो इसमें दोनों में मिल रहे हैं। ए, सी और बी दोनों में मिल रहे हैं। त्रिस्तरीय सिद्धांत ये किसका है? ये कॉम्ट का है। त्रिस्तरीय सिद्धांत कॉम्ट का है। तो ये बी में 3, यहाँ भी बी में 3 है। ये नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये कट जाएंगे और ए भी कट जाएगा। बस ए और बी में कंपटीशन है। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका है? ये कूले का है। सी में फर्स्ट, तो सी में फर्स्ट यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए
देखिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी गायब हो गया। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने का ये एक तरीका है। ऐसे भी आप लोग को एक दो क्वेश्चन अगर याद हैं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है, सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है शारीरिक सामीप्य, बी है स्तरीकरण, सी है समुदाय, डी है संस्था। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे, शारीरिक सामीप्य, ऑप्शन ए। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है, मौलिक मतलब प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह की विशेषता है शारीरिक सामीप्य, जिसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है। ऑप्शन ए रेडफील्ड, बी है क्रोवर, सी है एम.एन. श्रीनिवास, डी है डेनियल थॉर्नर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, मालिक, किसान या मजदूर के रूप में किसने किया है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, डेनियल थॉर्नर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से जी.एस. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो क्या हो जाएंगे, कास्ट इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, सी है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, डी है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कास्ट इन इंडिया। ये किसकी पुस्तक है, ये हट्टन की है, जे.एच. हट्टन की है, ये जे.एच. हट्टन की है, जे.एच. हट्टन की है ये। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया ये किसकी है, ये केतकर की है, केतकर, ये केतकर की है। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन ऑफ ग्रोथ कास्ट इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है, ये नृपेंद्र कुमार की है। ये पुस्तक किसकी है, ये नृपेंद्र कुमार की है, नृपेंद्र, ये पुस्तक है नृपेंद्र कुमार की है, ये नृपेंद्र कुमार, ये नृपेंद्र कुमार की पुस्तक है। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया नृपेंद्र कुमार की है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया केतकर की है। कास्ट इन इंडिया ये जे.एच. हट्टन की है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये बच गई, ये किसकी हो जाएगी, ये जी.एस. घुरिये की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की है। जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पी.एच. प्रभु, रॉबर्ट ब्रेस्टीड। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने दिया है। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, जिमरमैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, कल जो हम टॉपिक करवाए हैं आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं,
अगर वही आप लोग फीस दे करके पढ़ते तो आप लोग को वही क्लास अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं है, क्लास तो चलेगी। वो भी जो लोग स्टूडेंट नए आए हैं उन लोगों के लिए तो क्लास चलेगी, जो लोग देखेंगे उनके लिए सही है। सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए वेबर, बी है दुर्खीम, सी है कास्ट, डी है स्पेंसर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, दुर्खीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? ऑप्शन ए दुर्खीम, बी है कास्ट, सी है हर्बर्ट स्पेंसर, डी है कार्ल मार्क्स। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? देखिए इमाल दुर्खीम से 2 क्वेश्चन मिल गए। आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन ए दुर्खीम, बी है काम्ट, सी है मार्क्स, बी है डी है वेबर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किसने किया? ये दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन ए। इमाल दुर्खीम से देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। इसके पहले जो हमने 30 क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी इमाल दुर्खीम से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इमाल दुर्खीम इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। जिनको देखना होगा वो देखेंगे। लेवीरेट विवाह है, लेवीरेट विवाह है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। बी है ममेरे फुफेरे भाइयों, ममेरे फुफेरे भाइयों एवं बहनों के बीच विवाह। यहाँ विवाह यहाँ होना चाहिए था, बीच में आ गया इसका। ममेरे फफेरे भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह। डी है भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो क्या हो जाएंगे? बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो इसका राइट आंसर लेवीरेट विवाह। लेवीरेट मतलब है ना देवर विवाह, देवर विवाह यहाँ हो जाएगा, देवर विवाह। देवर विवाह किससे संबंधित है? दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह। दिवंगत पति, दिवंगत का मतलब होता है जिसकी विधुर, विधुर कहा जाएगा, दिवंगत पति विधुर। दिवंगत पति के भाई, दिवंगत पति के भाई यानी कि पति एक्सपायर कर गया हो उसके भाई से विवाह करने के लिए ये देवर विवाह होता है। पति विधवा जो होती है, जो विधवा औरत होती है वो अपने पति के भाई से विवाह कर ले तो दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें। यदि क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल है तो क्लास को और लोगों तक पहुंचाइए। निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? निम्नांकित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, बी है टी.के. उम्मेन, सी है एम.एन. श्रीनिवास, डी है मैकी मैरियट। पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दिया है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एम.एन. श्रीनिवास। इनकी भी पुस्तकें हैं, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज जो लिखी गई थी 1962 में।
रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स इन साउथ इंडिया, ये 1952 में लिखी गई थी। इसी पुस्तक में उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्क्स इन साउथ इंडिया, जो लिखी गई थी 1952 में। इसी पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। साउथ इंडिया, इंडियाज विलेज, इंडियाज विलेजेज, ये 1955 में लिखी गई थी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये 1966 में लिखी गई थी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में लिखी गई थी। द रिमेंबर्ड विलेज 1976 में लिखी गई थी। द रिमेंबर्ड विलेज 1966 में लिखी गई थी, 76 में, सॉरी 1976 में लिखी गई थी द रिमेंबर्ड विलेज। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में लिखी गई थी। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर इश्यूज 1962 में लिखी गई थी। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स इन साउथ इंडिया, ये 1952 में लिखी गई थी। ये इनकी पुस्तकें रही हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने दी थी, लौकिकीकरण की अवधारणा दी हुई इन्होंने। ये सब इनकी पुस्तकें रही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लघु तथा बृहद परंपरा शब्दों को व्यक्त किया है? किसने लघु तथा बृहद परंपरा शब्दों को व्यक्त किया है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए मैकी मैरियट, बी है जीएस घुरिये, सी है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। बृहद परंपरा शब्दों को व्यक्त किया है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को कहते हैं। जब एक अपराधी को जेल न भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब इस प्रणाली को कहते हैं। बी है परिवीक्षा, सी है उत्तर रक्षा सेवा, डी है अपराधी सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, परिवीक्षा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी के श्रेणी में आते हैं? मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए 150, बी है 152, सी है 151, ऑप्शन डी है 155। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तृतीयक नातेदारी के पूछे हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, 151। फर्स्ट में कितने हैं? 8 हो जाएंगे, और सेकेंड में 33, और थर्ड में आते हैं 151, 151। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। ऑप्शन द्विआयामी, बी है एकल आयामी, सी है त्रिआयामी, डी है चतुर्थ आयामी। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, त्रिआयामी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? ऑप्शन है जन्मित परिवार और सेकंड है प्रजनन परिवार। तो किसने इसे परिवार के प्रकार को सुझाया है, कितने बताए हैं ये? ऑप्शन ए F.E. मैरिल, बी है आगबर्न एवं निमकॉफ, सी है W.L. वार्नर, डी है गिलिन एवं गिलिन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, W.L. वार्नर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? स्टुअर्ट हॉल, बी है जुर्गेन हाइबरमास होगा, जुर्गेन हाइबरमास, सी है जॉर्ज रिटीजर, डी है एंथनी गिडेंस। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें एक बार। निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक को चुनिए। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। राधा कमल मुखर्जी की कौन सी पुस्तक है ये? ऑप्शन ए द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, सी है न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज, डी है द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इवोल्यूशन, द इवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, सी है न्यू नॉलेज इन ह्यूमन वैल्यूज, द सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी है जी सीमेल, सी है कार्ल मार्क्स, डी है कोजर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी सीमेल, ऑप्शन बी। यहाँ क्या पूछा है? समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये जी सीमेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ चला गया है? निम्नलिखित में किसने द्विज कहा है? निम्नलिखित में किसने द्विज कहा है? द्विज किसने कहा है? ऑप्शन है ब्राह्मण, किसे द्विज कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे द्विज कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सी है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, डी है शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो क्या हो जाएंगे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत बसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? श्वेत बसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सदरलैंड, बी है लैम्ब्रोसो, सी है बेकारिया, डी है गोडार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
श्वेत बसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन श्वेत बसन अपराध, व्हाइट कॉलर। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सदरलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए जीएस घुरिये, बी है केतकर, सी है पार्सन्स, डी है मजूमदार। जाति एक बंद वर्ग है, तो किसका कथन है ये? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए स्पेंसर, बी है परेटो, सी है सोरोकिन, डी है मार्क्स। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे सोरोकिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन टी पार्सन्स, बी है मालिनोवस्की, सी है सी डब्ल्यू मिल्स, डी है मैरियन जे लेवी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे मैरियन जे लेवी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स, बी है किंग्सले डेविस, सी है एच स्पेंसर, डी है पीटर एल बर्जर। इसका राइट आंसर इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी हो जाएंगे पीटर एल बर्जर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, बी है एम.एन. श्रीनिवास, सी है ए.आर. देसाई, डी है जी.एस. घुरिये। तो इसके राइट आंसर क्या होंगे? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएंगे योगेंद्र सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान, किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो? तो क्या हो जाएंगे? किसने कहा है ये? ऑप्शन है अगस्त कॉम्ट, बी है पी.ए. सोरोकिन, सी है ई.एस. बोगार्डर, डी है ई. दुर्खीम। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने कहा कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो?
इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, सोरोकिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए मैकाइबर एवं पेज, बी है गिलिन एवं गिलिन, सी एफ एच गिडिंग्स, डी है ई दुर्खिम। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइबर एवं पेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल एहरलिच, बी है कार्ल मार्क्स, सी है माल्थस, डी है डी ड्यूमा। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएंगे, पॉल एहरलिच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, बी है दैव विवाह, सी है गंधर्व विवाह, डी है आर्ष विवाह। क्या पूछा है? प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है, प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है, तो क्या हो जाएंगे? दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा है? समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, तो किसने कहा है? ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज, बी है आगबर्न एवं निमकॉफ, सी है रॉबर्ट ब्रेस्टिट, डी है गिलिन एवं गिलिन। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइबर एवं पेज का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? अपनी किस पुस्तक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, बी है फाकवेज, सी है सोशल कंट्रोल, डी है सोशियोलॉजी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन है यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, बी है यह किसी खास समाज तक सीमित है, सी है यह एक स्थानीय विशेषता है, डी है यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। इसका राइट आंसर स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगी, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दी गई मदों से मिलाइए।
सूची 1 में गांवों का अध्ययन, बी है सूची 2 विद्वान, तो इसमें श्रीपुरम, रामपुरा, समीरपेट, किशनगढ़ी। समीरपेट का किसने अध्ययन किया है? तो ये हो जाएंगे एस.सी. दुबे, एस.सी. दुबे। किशनगढ़ी ये मैकियम मैरिट का हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन ही नहीं लगा इसमें। रामपुरा का किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। श्रीपुरम का आंद्रे बेतई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं, ऑप्शन छूट गया है, 4 हो जाएगा। ए का 4 आंद्रे बेतई। बी में क्या हो जाएंगे? एम.एन. श्रीनिवास, तो 3 में 3 हो जाएगा। और समीरपेट गांव का एस.सी. दुबे 1 हो जाएगा। और किशनगढ़ी का मैकी मैरिट 2 हो जाएगा। तो ये 4 3 1 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है तो हमें लिख दिए हैं, बाय मिस्टेक यहाँ पे हो नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द है? किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द है और लोगाज एक यूनानी शब्द है। इस प्रकार हमारा विज्ञान समाज शास्त्र 2 भाषाओं की दोगली संतान है। किसने कहा कि सोशियस एक लैटिन शब्द और लोगाज एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र जो भाषाओं की दोगली संतान है। ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, बी है पी.ए. सोरोकिन, सी है रॉबर्ट ब्रेस्टी, डी है किंग डेविस। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्रेस्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है? ऑप्शन है जाति, बी है परिवार, सी है विवाह, डी है उपयुक्त सभी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। जाति, परिवार और विवाह। अगर यहाँ उपयुक्त सभी नहीं दिया होता तो इनमें सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाता? विवाह हो जाता। संस्था का बेस्ट सब आंसर हो जाता विवाह। यहाँ अगर उपयुक्त सभी में से नहीं दिया होता तब यहाँ उपयुक्त सभी दे दिया है तो ये जात भी संस्था में आती है, परिवार भी, जाति और परिवार ये संस्था और समिति दोनों में आती है। विवाह ओनली ये संस्था में आती है, तो यहाँ पर दे दिया है सभी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक कोशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन है माल्थस, बी है ए ड्यूमा, सी है दुर्खीम, डी है कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए बी हो जाएंगे, ए ड्यूमा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं। समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले हैं डेविस, बी है ग्रीन, सी है लुमले, डी है सदरलैंड। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, डेविस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है?
ऑप्शन ए सोरोकिन, बी है मैक्स वेबर, सी है पैरेटो, डी है आगबर्न। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अभौतिक संस्कृत की अवधारणा किसने दी है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, आगबर्न, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता रही है? निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता रही है? व्यक्तियों की सामूहिकता, बी है कतिपय उद्देश्यों का होना, सी है ऐच्छिक सदस्यता, डी है सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? ऑप्शन ए समाज, बी है समिति, सी है समुदाय, डी है संस्था। किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? ये किसने कहा है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम समितियों के सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं। समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सदस्यता ऐच्छिक होती है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। समिति में आइए किसकी परिभाषा है, ये किसने दिया है? ये मैकाइबर पेज की हो जाएगी। किसका है ये? मैकाइबर एवं पेज की। मैकाइबर एवं पेज की है ये परिभाषा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है आचार्य विनोबा भावे। असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। किसने कहा है? समाज शास्त्र एक सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। किसने कहा? ऑप्शन रॉबर्ट ब्रेस्टीड, बी है मैकाइबर एवं पेज, सी है के डेविस, डी है ई.एस. बोगार्डस। समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त सामान्यीकरण तार्किक के साथ अनुभविक तथा एक सामान्य विज्ञान है। तो ये किसने कहा है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्रेस्टीड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होती है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए केतकर, बी है ग्रीन, सी है लुंडबर्ग, डी है कूले। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, कूले, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें
आज का एक फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए दुर्खीम, बी है स्पेंसर, सी है टाइलर, डी है मैक्स मूलर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए दुर्खीम से पुस्तक भी आई हुई है, उनकी अवधारणाएं पूछा था। इसमें हम तीन की चार क्वेश्चन इसमें हम इमाल दुर्खीम के यहाँ पे आया हुआ है। और आप लोग को थ्योरी अच्छा ही नहीं लग रहा है पढ़ाने में। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। एक बार सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ जाएं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर दें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। आप लोग का डिमांड था कि MCQ लाएं, तो हमने आप लोग की डिमांड के अनुसार MCQ लाए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग का भी हक होता है कि आप लोग भी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।